मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मेरे क्षेत्र में कब्रिस्तान आता है। आज से 4-15-16 दिन पहले मेरे क्षेत्र में पड़ोस में एक इंतकाल हो गया था। तो मैंने सेक्रेटरी साहब से, मुइन साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा एक कब्र अंदर खोद दीजिए। तो वहाँ मैंने रिक्वेस्ट की, तो वहाँ थोड़ी सी जगह थी, तो उन्होंने वहाँ पर एक कब्र खोद दी थी। तो आज उसी में उनके छोटे भाई का इंतकाल हो गया था। तो फिर मैंने दोबारा मुइन साहब से रिक्वेस्ट की थी, मैंने, मुइन भाई, उनके भाई का इंतकाल हो गया है, तो वहाँ पर एक कब्र खोदी जाए। तो मुइन भाई ने कहा, और कब्र कब्र जो खोदते हैं अशफाक भाई, उन्होंने कहा, इरशाद भाई यहाँ पे अब जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कब्रों की बेहुरमती होगी, और अगर आप कहेंगे तो आप कब्र खाली करनी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो मैंने मुइन भाई से भी काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा, भाई इरशाद भाई देखो, हम सारी बात मानेंगे, लेकिन किसी की कब्र हम किसी भी कीमत पे हम खिलाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ ना तो जगह है, क्योंकि वहाँ दरगाह के नन्हे मियाँ के पीछे बरसात का टाइम है, तमाम तमाम मिट्टी मतलब ढह रही है, इसके इसलिए उन्होंने मुझसे मना कर दिया। तो मैंने भी क्षेत्र में अपने लोगों से मना कर दिया। मैंने, भाई मोइन भाई ने मना कर दिया है, और हम भी ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गुनाह नहीं कमाना है, क्योंकि हमें इंतकाल हुआ है, मरने वाले, इससे पहले भी मरने वाले हमारे मोमिन भाई हैं, और अब जो भी इंतकाल हुआ ये मेरे पड़ोसी भी और मोमिन भाई हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी को भी हम दर्द दें, किसी भी कोई दूसरा परिवार वाला आके कहे कि आपने हमने ताकत दी, तो आपने हमारे वालिदैन की या माँ की कैसे कब्र खाली करा दी। तो मैंने चला गया, मेरी इतनी रिक्वेस्ट मैंने नहीं मानी, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने उनकी बात को गंभीरता से समझा। तो उसके बाद में कुछ राजनीतिक लोग आए, उनसे उनसे उकसाने लगे परिवार वालों को, और परिवार वालों को उकसाने के बाद में उन्होंने मतलब राजनीति शुरू कर दी। मुफ्ती साहब का लेटर लिया है, ये लिया है, जबकि उन मुफ्ती साहब को पूरी बात नहीं बताई थी उन्होंने। मुफ्ती साहब जब गए, उन्होंने किसी का एहतराम किया और लेटर दे दिया। तो इसी चक्कर में फिर वहाँ पे दोबारा उन्होंने कब्र खुदवा ली। तो वहाँ पे भी अभी देखा गया है कि अभी विजुअल में भी है कि वहाँ पर अभी भी जो कब्र पास में खोदी गई है, वहाँ पर भी किसी की बॉडी अभी है, कफन बिल्कुल सही सलामत निकला है। जहाँ बॉडी खोली गई, जहाँ अभी दूसरी मिट्टी लगाई गई है, उसके बराबर में भी कफन निकला गया है। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, कोई भी हो, देखिए मोइन साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी वक्फ 63 के मुतवल्ली हैं, और जो भी कमेटी में, सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी ताकतवर हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, किसी भी बेहुरमती कब्र की ना हम होने देंगे, ना कमेटी से करने देंगे। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सभी हमारे मुस्लिम भाई हैं, और अंदर जगह नहीं है। इतना बड़ा कब्रिस्तान है, फी सबील्लाह कब्रिस्तान है, वहाँ पर कहीं पे भी लगाए, कोई किसी का आपत्ति नहीं है। क्या मानते जिस तरीके से आरोप, देखिए ये राजनीतिक, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, ये कुछ राजनीतिक इशू है, जबकि परिवार वालों ने उससे दूसरी जगह कब्र खुदवा दी थी, और मगरिब के बाद मिट्टी लगनी थी, लेकिन उन्होंने उकसा के, क्योंकि उनका कोई और मनसब चल रहा है, सेक्रेटरी साहब को माइनस में लाने के, उनको फंसाने का, उनको बदनाम करने का कोई मनसब चल रहा है, तो इसलिए ये कर रहे हैं। तो इससे कोई भी नहीं हमें फ़र्क पड़ता, और हम अलीगढ़ की काबिल एहतराम आवाम से गुजारिश करना चाहते हैं, जो लोग अंदर के लिए एक इशू बनाते हैं, भाई आपके भी वालिद हैं, और किसी और के भी वालिद होंगे, किसी की माँ होगी, किसी का भाई होगा, अगर जगह नहीं है तो इशू ना बनाएं, क्योंकि ये राजनीति नहीं है। देखिए अल्लाह का कब्रिस्तान है, यहाँ से सबको अल्लाह ताला देख रहा है। इसको बहुत अफसोस से मैं कहना चाहता हूँ, और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए अलीगढ़ वालों को। मेरा नाम मुइन है, और मुझे मोनू भी कहते हैं। मैं इस कब्रिस्तान का मुतवल्ली हूँ, और 8 साल से हमारी कमेटी है यहाँ पर। ये पैसों का पता नहीं, ये आरोप है, झूठा आरोप है। और यहाँ कब्र के लिए मेरे पास आई थी, अंदर दरगाह के अंदर कब्र खोदने के लिए। तो दरगाह में जब उससे कब्र खोदा तो पूछा गया, तो उसने कहा यहाँ कोई जगह नहीं है, और अगर आप कब्र खुदवाएंगे तो कब्र खलाई जाएगी, यानी कब्र मीन्स उसमें से मुर्दा जो होगा उसको निकाला जाएगा। तो हमने इसके लिए मना कर दिया, नहीं, मैंने किसी भी कब्र की बेरुमती नहीं होगी। और उस कब्र के लिए सबसे पहले फ़ोन जो है इरशाद पार्षद वार्ड नंबर 77 का आया था, और उनको भी ये उनको जब अशफाक से बात करके उनको बताया गया, तो कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा आप कराएंगे तो उसमें कब्र खलेगी, तो उन्होंने भी उसके लिए मना कर दिया। नहीं नहीं बोले, हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो गुनाह के बाइस बने। और उसमें उसके बाद मेरे पास मुशर्रफ साहब का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कि आप इसमें कब्र खुदवा दीजिए। पहले तो मैंने उनको कॉल कर रहे थे, मैं कोर्ट में था, तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं कोर्ट में हूँ, और फिर बार बार उनकी कॉल आ रही थी, मैंने कॉल उठाई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कब्र खुदनी है अंदर। तो मैंने कहा कब्र अंदर नहीं खुद पाएगी, जगह नहीं है अंदर। और इससे पहले इरशाद भाई का भी फ़ोन आया था, उनको बता दिया, और उसको वो उस बात को समझ गए, और वो कब्र बाहर खुद रही है वहाँ पकड़ के। नहीं, बोले आप मेरा कहना मान लो, आप खुदवा दो कब्र वहाँ पर। मैंने कहा ये वहाँ जब कब्र बाहर खुद रही है और जब अंदर जगह नहीं है, तो उसको कोई वो नहीं है। उनके परिवार वाले खुदवा रहे थे। पहले परिवार ने उनके किसी रिश्तेदार की
अभी 10 दिन पहले कोई इंतकाल हुआ था, 10-20 दिन पहले, तो उसमें भी इरशाद साहब का कॉल आया था, जो पार्षद है वार्ड नंबर 70 के। तो वहाँ कब्र खुद गई थी, वो थोड़ी बहुत जगह वहाँ जैसे भी थी, मैं उसको करके मैनेज करके वहाँ खोद दिया गया था। उसको चाह रहे थे कि साहब उनके भाई की वसीयत है, तो किसी की वसीयत है तो किसी की कब्र उसकी वसीयत के नाम पे ख़त्म नहीं कर दी जाएगी। अगर आदमी को इतना ही शौक है तो अपना निजी कब्रिस्तान बनाए, ये फ़ी सबिलिल्लाह कब्रिस्तान है, और इसमें एक कब्र कभी किसी और की होती है, फिर किसी और की होती है, किसी और की होती है, यहाँ रिश्तेदारी वाला मामला नहीं है। तो ये सब चीज़ जो हठधर्मी लोग कराना चाह रहे हैं और जो हम समझ रहे हैं, ये इन्होंने किस वजह से किया है, तो ये सब ठीक नहीं है। आपको एक बात बताऊं, मैं आज भी और रोज़ मैं कचहरी जा रहा हूं, और यहाँ के लोकगण भी जानते हैं और माननीय लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ईदगाह कमेटी भी जानती है, और जो नेतागण हैं और सब लोग जानते हैं कि ईदगाह के सामने एक ज़मीन है, जिसको भूमाफियाओं ने पूरा षड्यंत्र करके, पूरा साजिश करके हड़पने का मामला किया है, जिसमें काफ़ी हिस्ट्री शीटर और दबंग लोग, पैसे वाले लोग, सब उसमें भूमाफिया शामिल हैं। मैं उसी के चक्कर में आज मैं तहसील गया हूँ, कलेक्ट्रेट गया हूँ, सब गया हूँ, मेरी बैटरी भी मोबाइल की चली गई। मैंने सुबह तक खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ, सुबह लेके नहीं, दोपहर में नहीं आता, मेरी वाइफ लेने जाती है इनको। तो मुझे अभी ये चीज़ हुई कि ये मेरी छवि धुलमिल कर रहे हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। सिर्फ मैं उस ज़मीन की वक़्फ़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसमें मुझे कमज़ोर करना चाह रहे हैं, उसमें मेरी छवि धुलमिल करना चाह रहे हैं, और इनका यही है। और मुशर्रफ साहब जो बात कर रहे हैं करके, जिस घर में वो रहते हैं और जिसमें उर्दू मंजिल कहते हैं, टोपी लगाते हैं, वो भी कब्रों में घर बना हुआ है। अगर वो डिनाई कर दें, मैं माइक पे कह रहा हूँ कि मुशर्रफ महदर साहब, आप कब्रिस्तान की ज़मीन पर रहते हैं, आप उसको डिनाई कर दीजिए। दूसरी बात, आपके हिस्ट्री शीटर, आपके गुंडे, आपके कुछ भी, कोई भी, आप ईदगाह के सामने वाली ज़मीन नहीं हड़प कर पाएंगे। हम जिंदा हैं, हम मर जाएंगे तब भी नहीं हड़प पाएंगे, ना ये कौम करने देगी, ना सरकार ने करने देगी। ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह इसकी हिफाज़त करेगा, आपको उसको हड़पने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल करेंगे हम। जो षड्यंत्र वाले हैं, हमें पहले शक था कि हमारे साथ कोई घटना हो सकती है, और मुझे ये भी डर था कि मैंने इस बात को अपने सारे कमेटियों के बीच में रखा था। हमने मुसाफिर खाने में मीटिंग करी, जिसमें मुफ्ती साहब भी थे और ईदगाह कमेटी के लोग थे, और ज़रूर थे कि ये मुझे किसी केस में फंसा सकते हैं, ये मेरे साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं, कौम को आगे आगे इसको संभालना चाहिए। मैंने फेसबुक पर भी डाला है अभी, और वो लगातार सत्ताधारी जो गलत नेता हैं, जो दलाल नेता हैं, उनसे भी ये लोग संपर्क में हैं, और भूमाफिया हिस्ट्री शीटर जो इस क्षेत्र के हैं वो भी, और जो इस शहर के हैं वो भी लगे हुए हैं, और अब इन्होंने दलाली का बट्टा उठा लिया, कर लिया। वरना ना तो मेरी इनसे कोई लड़ाई हुई है, ना जो मरा है, ना इनका रिश्तेदार मरा है कोई, ना इनकी बिरादरी का मरा है, ना इनसे कोई। ये दो तूल दे के कर रहे हैं, छवि धुलमिल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाएं, जो कि हम नहीं पड़ेंगे।